हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, समझो ना। और देखो, ज़्यादा बड़ी स्टोरी भी नहीं, ज़्यादा छोटी स्टोरी भी नहीं, मीडियम सी स्टोरी है, ठीक है ना। और देखो, बहुत सारे वर्ड आप लोगों को इसमें सीखने के मिलेंगे। आशा करता हूँ आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठे होंगे, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठना, तभी कुछ होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप दोबारा वर्ड मीनिंग को देखोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे जल्दी से, समझो ना। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। अभी लिख के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो एक दो बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके ज़रूर आपने बैठना है, ठीक है ना। और देखो, रेगुलरिटी बना के, कंटिन्यूटी बना के वीडियो को आप देखते रहो, ऑटोमेटिक आपके अंदर ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट आएगा, समझो ना। एक मंथ कंटिन्यू करो, फिर अगले मंथ कंटिन्यू करो, ऑटोमेटिक आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, कहानी का टाइटल देखो, द लिटल सैंड पाइपर, ठीक है ना। सैंड पाइपर एंड ह्यूज सी। सबसे पहले क्या है सैंड पाइपर। सैंड पाइपर क्या होता है, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है टिटरी। टिटरी मतलब टिटरी, मतलब टिटरी क्या, देखो आपने देखा भी होगा, जो गांव में रहते हैं जो भी, उस पक्षी, वो पक्षी होता है जो जमीन में अंडे नहीं देता, वो जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर अंडे देता, पेड़ पे नहीं देता, वो जमीन पे अंडे देता, मैं उसको बोला टिटरी, ठीक है ना। आप लिख सकते हो ना, आपको पता लग जाएगा कौन है, गूगल पे देखोगे ना आपको पता लग जाएगा कौन है सैंड पाइपर, ठीक है। और क्या है ह्यूज। ह्यूज माने होता है बहुत बड़ा, विशाल का है। समुद्र तो क्या कि विशाल का होगा ना, तो क्या कि एक विशाल का है समुद्र, और एक छोटा सा सैंड पाइपर, एक ये पक्षी है। सैंड पाइपर क्या है, पक्षी है, ठीक है ना। अभी देखो कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो, ए पेयर ऑफ सैंड पाइपर, मतलब कि एक जोड़ा क्या है सैंड पाइपर का, लिव्ड रहता था ऑन ए सी शोर, ठीक है। सी शोर, मतलब शोर माने होता है किनारे पर, समुद्र के क्या क्या कि किनारे के पास में क्या कि रहता था। ओन माने पर, किनारे पर रहता था, ठीक है ना। ओन लिखा हुआ ना इसलिए। वैन जब, इट वाज टाइम, ये जो समय था, वो फॉर मदर, मदर के लिए, सैंड पाइपर टू ले एग, मतलब कि क्या कि मतलब अंडे देने का समय था। माँ के लिए क्या कि अंडे देने का क्या कि समय था। और सी सैड, उसने कहा, किसने, सैंड पाइपर ने, फाइंड, ढूंढो, ए नाइस प्लेस, नाइस सेफ प्लेस फॉर मी टू ले अंडे, ले एग्स, मतलब कि क्या कि मेरे ढूंढो एक अच्छा सा क्या कि सेफ सा प्लेस देखो, फॉर मी, मेरे लिए, टू ले एग्स, ले एग्स का मतलब है अंडे देने के लिए। अंडे, एग्स माने अंडे, ले माने देने के लिए, अंडे देने के लिए भी कोई अच्छा सा क्या भाई जगह ढूंढो, मैंने अंडे देने। फिर क्या हुआ, फादर सैंड पाइपर सैड, जो पिता जो सैंड पाइपर है उसने कहा, दिस सी शोर, जो ये समुद्र का जो किनारा है, इज सो ब्यूटीफुल, ये क्या कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। ले एग्स हेयर, हेयर माने यहाँ पर अंडे दे दो, ले माने देना, यहाँ पर क्या कि अंडे दे दो। देखो ले इधर भी आया, इधर भी आया, समझो दो बार आ गया, आपको पता लग गया हाँ भाई इसका क्या मतलब होता है। ले माने देना, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ देना, ठीक है ना। देखो ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, समझो ना। हम क्या कि इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई जब ये हम बार बार किसी काम को करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो क्या हो, ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट आएगा, समझो ना। तो यही है। फिर देखो, मदर सैंड पाइपर, जो माँ सैंड पाइपर है, सैड कहा, नो नहीं, दिस प्लेस, जो प्लेस है, नोट सेफ, सही नहीं है, सेफ नहीं है। वैन जब, द हाई, ऊंचे ऊंचे क्या कि टाइडल, टाइडल माने होता है ज्वार, ऊंचे ऊंचे क्या कि ज्वार आएंगे, ज्वार की जो वेव्स आएंगी, ऊंचे ऊंचे ज्वारों की वेव आ जाएगी। लस लैस द सोर्ड, मतलब कि जो वो किनारे पर क्या कि से टकराएंगी, दासी, जो किनारे से टकराएंगी, जो बड़ी बड़ी ज्वार की लहरें आएंगी वो किनारे से भी टकराएंगी। ले लैस का मतलब है टकराना, लैस। द सी, जो समुंदर है, विल कैरी, ले जाएगा, आवर एग, हमारे अंडे, आवे दूर,
हमारे अंडे भैया दूर ले जाएगा। सो इसलिए यू मस्ट, तुम्हें क्या कि करना चाहिए, फाइंड सम अदर प्लेस फॉर मी, मेरे लिए क्या है कि तुमने कोई अच्छा सा क्या कि प्लेस ढूंढना चाहिए। सही बात कह रही है भाई। फिर क्या हुआ, फादर सैंड पाइपर, जो पिता जो सैंड पाइपर था, लाफ एंड सैड, हंसा, लाफ्ड, ठीक है, ईडी लगा ना, लाफ्ड, हंसा, एंड सैड, और कहा, हाउ डेयर, मतलब कि हाउ मैंने कैसा में, हाउ मैंने कितनी हिम्मत, कैसी हिम्मत, द सी कराई आवर एग, जो मेरे इसकी समुद्र की क्या की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को क्या कि वो ले जाए, ठीक है ना, आवे दूर दूर ले जाए। यू में ले, तुम्हें क्या कि मे माने मतलब कि कोई काम करना चाहिए, ले एग्स, तुम्हें इधर ही अंडे देने चाहिए। हियर माने यहाँ पर विदाउट वरी, डोंट वेरी बोल देना, डोंट, WORRY, डोंट वरी, इसे वरी माने चिंता मत करो, तो वही है ये वरिंग, विदाउट वरिंग मतलब बगैर चिंता मत करो, अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ की आप चिंता मत करो, इधर ही अंडे दे दो भाई। वो पिता सैंड पाइपर अड़ा हुआ अपनी बात पे। हीयरिंग दिस वर्ड, दीज वर्ड, हीयरिंग माने सुनकर, दीज ये वर्ड्स जो सुनकर, द सी थॉट, समुद्र ने सोचा, अरे, लुक देखो, हाउ प्राउड, हाउ माने कितना क्या कि प्राउड है, ही दिस लिटिल बर्ड, ये जो छोटे से बर्ड के इज, कितना घमंड है इस छोटे से बर्ड पे, समुद्र सोच रहा है। और फिर क्या क्या कह रहा, वट माने क्या, कैन ही डू इफ, कर्म की मतलब वह क्या कर सकता है, ही डू माने करना, वह क्या कर सकता है, इफ यदि, आई कैरी मैं ले जाऊं, अवे दूर ही जाए, उसके अंडों को अगर मैं दूर ले जाऊंगा इससे, तो ये क्या कर सकता है, समझो ना। तो मदर सैंड पाइपर, जो माँ सैंड पाइपर थी, लेड एड, अंडे, लेड मतलब दे दिए अंडे, ऑन द सी शोर, मतलब समुद्र के क्या की किनारे। देखो सी शोर कितनी बार आया, तो आपने पता लग गया, हाँ शोर का मतलब होता है किनारा। अब देखो बार बार रिपीटेशन हुआ है, तो ये वर्ड एक बार तो स्टार्टिंग में सुनने से पहले बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, परंतु ऑटोमेटिक क्या होगा, ये आपको याद हो जाएगा। तो ये इसलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ आपको, आप कंटिन्यू बना के देखते रहो भैया। वन डे, एक दिन, मदर सैंड पाइपर, जो माँ सैंड पाइपर थी, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गई हुई थी, इन सर्च, खोज में, वो फूड की तलाश में क्या की गई हुई थी, वैन जब, सी रिटर्न, वो क्या की वापस आई, सी सा उसने देखा, दैट की हर एग, उसके जो अंडे है, हैड डिसअपियर्ड मतलब कि नहीं है, डिसअपियर का मतलब है गायब हो गए हैं, उसके अंडे उधर थे ही नहीं। द हाई टाइडल कई बार निकलता नहीं, हाई टाइडल्स वेव्स, जो बड़ी बड़ी ऊंची जो लहरें हैं जवारे की, ऑफ द सी मतलब समुद्र की, हैड कैरिड ले गई हैं, द एग्स अवे, अपने साथ क्या कि दूर ले गई अभी मेरे अंडे तो वो ले गई भी, ठीक है ना। मदर सैंड पाइपर, जो माँ सैंड पाइपर थी, गेव ए श्रिल क्राई, श्रिल माने होता है तेज आवाज में, मतलब कि रोने लगी, ट्वीट 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 मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसी आवाज़ में बोलती है वो, ट्वीट ट्वीट करके बोलती है। और सी कुड नॉट स्टॉप लेमेंटिंग मतलब कि विलाप करना, लेमेंटिंग का मतलब विलाप करना। उन्होंने भाई जो दुख है वो जो रो रही थी उसने भाई वो रोका नहीं, ठीक है ना। और फादर वैन, जब फादर सैंड पाइपर, जो फादर था पिता सैंड पाइपर, केम देयर वहाँ पर आया, सी सैड उसने कहा, टू हिम उसको, डिड यू आई टेल यू मतलब क्या मैंने तुमको बताया नहीं था, यू तुम्हें, दैट की द हाई टाइडल वेव जो ऊंची जो जवारे की लहरें हैं, ऑफ द सी समुंदर की, विल कैरी ले जाएंगे, आवर एग अवे हमारे अंडों को क्या कि दूर ले जाएंगी, मैंने तुमसे बोला नहीं था। आई हैड एडवाइज मेरी क्या कि सलाह है, यू कि तुम, टू फाइंड ए सेफ प्लेस में कि तुम क्या कि एक अच्छा सा क्या कि स्थान मेरे लिए ढूंढ दो, मैंने तुमसे बोला नहीं था। बट परंतु यू डिड नॉट
हीड माई एडवाइस, परंतु क्या कि तुमने नोट हीड माने ध्यान नहीं दिया, माई एडवाइस मेरी सलाह पे क्या कि भाई तुमने ध्यान नहीं दिया। एंड और लुक देखो, व्हाट हैज हैपन्ड क्या हो गया भाई, अब देखो क्या हो गया यार, ठीक है। ब्रिंग माई एग्स बैक टू मी, मतलब ब्रिंग माने लेके आओ मेरे अंडों को, बैक टू मी मतलब तुम क्या कि मेरे अंडों को क्या कि तुम लेके आओ भैया, ठीक है ना, वो कह रही है भाई सैंड पाइपर। फादर सैंड पाइपर सैड, जो पिता जो सैंड पाइपर था उसने कहा, डू नॉट वरी, डोंट वेरी, ठीक है, डोंट वेरी बोलते हैं ना, चिंता मत करो, ठीक है ना, डू नॉट वेरी इसने अलग अलग रख दिया, डोंट वेरी हम बार बार बोलते हैं ना, तो इसे बोलते हैं, इसका मतलब चिंता मत करो, वही है, वरी माने चिंता मत करना, ठीक है। अगर ये वर्ड अगर अलग लिखा हुआ ना तो आप नहीं इसका वर्ड मीनिंग नहीं बता पाओगे। अगर डोंट वेरी लिखते हाँ चिंता मत करो, ये तो समझ में आएगा, क्योंकि ये आप बार बार बोलते हो, तो यही है भैया, आप बार बार चीज़ों को देखोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है ना, तो यही है प्रैक्टिस का, यही मतलब है। आई विल नोट रेस्ट, मैं क्या कि आराम नहीं करूँगा, अनटिल जब तक आई हैव ब्रोट द एग बैग, जो अंडे हैं तुम्हारे जो अंडे हैं वापस नहीं लिया था, मैं जब तक भाई आराम से नहीं बैठूंगा। आई विल ड्राई, मैं सुखा दूंगा, ड्राई अब सुखा दूंगा, दिस क्रूल सी, क्रूल माने होता है भाई निर्दयी, निर्दयी समुद्रों में सुखा दूंगा। आई विल ड्रिंक, मैं पी जाऊंगा, ऑल द वाटर, पूरा पूरा पानी, ऑफ द सी विद माई बीक, मेरी जो चोंच हैं, बीक देखो ये चोंच इसको बोलते हैं बीक, मैं अपनी जो चोंच से नहीं सारे के सारे पानी को मैं पी जाऊंगा, देखो क्या क्या कह रहा है, पूरे डिंगे मारना था वो भी सैंड पाइपर है ना। चलो आगे देखते हैं। मदर सैंड पाइपर सैड, जो माँ है सैंड पाइपर उसने कहा, हैव यू गोन मैड, क्या तुम आगे हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है ना, क्या तुम क्या है गोन मैड पागल हो गए हो क्या, हाउ कैसे, यू कैन यू मतलब कर सकते हो तुम, ड्रिंक पी सकते हो, द वाटर ऑफ द सी समुद्र का पानी क्या तुम कैसे पी सकते हो, विद यूअर टीनी बीक अपनी क्या की छोटी सी चोंच से कैसे पी सकते हो, यट इफ यू विश मतलब कि टू मेक एनिमीज विद द सी, यट फिर भी इफ यदि तुम क्या की वाइज विश टू मेक एनिमीज मतलब कि जो विदेशी जो समुद्र के जो शत्रु हैं, यू मस्ट टेक द हेल्प, तुमने क्या कि उससे क्या कि उनसे क्या कि हेल्प कर मांगनी चाहिए, ऑफ ऑल द अदर बर्ड्स दूसरे बर्डों से, तुमने क्या कि भैया हेल्प मांगनी चाहिए, मतलब कि तुमने समुद्र के जितने भी शत्रु हैं उनसे, और जितने भी बर्ड्स हैं ना अपनी बरादरी के, देखो दोबारा बता देता हूँ, यू मस्ट तुम्हें क्या कि करना चाहिए, टेक लेनी चाहिए, द हेल्प ऑफ ऑल द अदर बर्ड्स दूसरे जो बर्ड हैं उनकी भाई तुमने क्या कि हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है ना, ये कह रहा। अभी देखते हैं, फादर सैंड पाइपर लाइक द सजेशंस, अब तो मानेगा ही, ठीक है ना, वो जो फादर है सैंड पाइपर लाइक पसंद हुआ, द सजेशन जो उसकी सलाह थी उसने वो पसंद आई, और ही कॉल्ड उसने बुलाया, ऑल द बर्ड सभी के सभी बर्ड को, देखो ये बाज रहा ना, बाज तो बिल्कुल मूड खराब है इसका, एंड और नरेटेड माने बताना, हिज ट्रेजिक टेल्स माने होते हैं कथा, टू दैम, ठीक है, ट्रेजिक का मतलब होता है भैया दुख भरी जो दास्ता है उन्होंने भैया अपने बताई, और ही आस्क उसने कहा, दैम उनसे, टू थिंक सोचने के लिए, ऑफ वे रास्ता, टू एम्प्टी द सी मतलब समुद्र को खाली करने का, भाई कोई ना कोई तुम रास्ता में खोजो, समझो ना, वो कह रहे हैं भाई उसे समुद्र कैसे खाली हो सकता, कोई मतलब ही नहीं यार। द बर्ड्स डिस्कस्ड, जो बर्ड हैं सारे के सारे क्या कि डिस्कस कर रहे थे, द प्रॉब्लम पे, अमंग बीच में, देम सेल्स एंड सेड उनके बीच में जो प्रॉब्लम थी कुछ से क्या कि वो डिस्कस कर रहे थे, वी डू नॉट पोजेस द पावर टू एम्पटी द सी, वी डू नॉट मतलब प्राप्त नहीं है, पोजेस का मतलब होता है प्राप्त नहीं है, वी डू नॉट प्राप्त पोजेस हमें क्या कि प्राप्त नहीं है, द पावर
ताकत है। टू एम्प्टी खाली करने के लिए, द सी समुद्र को खाली करने के लिए हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। देयरफॉर इसलिए, इसलिए दे इज नो पॉइंट इन ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू डू सो। तो इसलिए क्या कि कोई भी वो नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं बन रहा है कि ट्राई करने के लिए कोई भी एफर्ट मेक, कोई भी एफर्ट करने के लिए कोई पॉइंट है ही नहीं भाई, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कहने की बात ये है। यट लेट अस गो टू आवर किंग, यट फिर भी क्या कि लेट अस गो मतलब हमें जाना चाहिए, टू आवर किंग हमें अपने महाराज के पास जाना चाहिए। द ईगल्स जो गरुड़ है, जो गरुड़ था ना उसके पास क्या है, जाना चाहिए। ऑल द बर्ड्स सभी के सभी बर्ड गोट टुगेदर मतलब कि गेट माने टुगेदर इकट्ठे हो गए, एंड वेंट चले गए, टू द ईगल ईगल के पास गए, ठीक है ना, एक गरुड़ के पास है, ठीक है ना। दे बिगेन उन्होंने स्टार्ट कर दिया, टू लेमेंट लेमेंट माने होता है भैया विलाप करना। सेइंग उसने क्या की, उन्होंने स्टार्ट कर दिया विलाप करते हुए उन्होंने बताया। द सी हैज क्राइड अवे कैरिड ठीक है, कैरिड अवे टू एग्स ऑफ दीज गुड हार्टेड मतलब क्या हुआ, जो समुंदर है कैरिड मन ले गया, अवे दूर ले गया, द एग्स को ऑफ दीज गुड हार्ट इन जो अच्छे दिल वालों का भैया, इनके अंडों को समुंदर ले गया भैया, अपने अंदर ले गया, ठीक है ना। सैंड मतलब सैंड पाइपर, ठीक है ना। द हाई टाइडल्स वेव में डिस्ट्रॉय मैनी अदर्स, जो हाई टाइड जो ऊंची ऊंची जो ज्वार की वेव्स हैं में कर सकती हैं डिस्ट्रॉय मैनी अदर, दूसरों को भी भैया तबाह कर सकती हैं। यू आर आवर किंग तुम क्या कि हमारा राजा हो, प्लीज़ हेल्प अस कि आप हमारी क्या की सहायता करो। द ईगल जो ईगल है, ईगल मतलब कि गरुड़ है, वाज ग्रीफ माने होता है दुखी होगा, दुख होना, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली दुख होगा काफ़ी, टू हियर द स्टोरी यह स्टोरी सुन के काफ़ी दुख होगा, और ही बस्ट उनका फूट गया इनटू ए रेज मतलब कि उनका क्या गुस्सा फूट गया, एंड सेड और कहा, आई कैन अंडरस्टूड यूर ग्रीफ मैं तुम्हारा जो दुख है मैं समझ गया हूँ। अंडरस्टैंड है ये, ठीक है, अंडरस्टैंड। आई विल गो राइट नाउ मैं क्या कि अभी क्या कि जाता हूँ, एंड और सक अप, ठीक है ना, सक अप का मतलब सोख लेता हूँ, द वाटर ऑफ द सी समुद्र सारा पानी क्या कि मैं सोख लेता हूँ भैया। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये गरुड़ है, ठीक है ना, ये भाई ये सारे पक्षी हैं, ये बैठा है ये रहा, ठीक है ना, ये रहे सारे के सारे पक्षी हैं, ये मीटिंग बिठा रखे, ये शायद मदर सैंड पाइपर है, ये पिता सैंड पाइपर है, ठीक है, ये भी राजा है गरुड़, इनके सामने आए हैं, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है ना। एज द ईगल्स जो जैसे ही जो ईगल है जो गरुड़ है वाज सेइंग दिस यह कहता है, तो क्या हुआ, ए मैसेंजर एक जो है मैसेज देने वाला ऑफ लॉर्ड विष्णु भगवान का केम देयर वहाँ पर आया, एंड सेड और कहा, ओ ईगल मतलब ओ गरुड़, द लॉर्ड जो भगवान है वांट चाहते हैं, टू गो जाना, द अमरावती भाई जाना चाहते, ही हैज़ कॉल्ड यू एट वंस क्या कि तुम्हें क्या कि बुलाया गया है, अब तुम्हें क्या कि अभी क्या है बुलाया गया है। हियरिंग दिस यह सुनकर द ईगल सेड जो ईगल है उसने कहा, कन्वे माई सॉल्यूशंस टू द लॉर्ड एंड प्लीज टेल मी टू अस समवंस एल्स एज व्हीकल मतलब कन्वे माई सॉल्यूशंस मतलब कि ये सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है सलाम करना, मेरे को क्या कि सलाम करना ऑफ द भगवान लॉर्ड को, प्लीज़ और कृपया करके टेल हिम उनको बता देना, टू यूज
यूज मतलब यूज कर ले, प्रयोग कर ले, समवन एल्स किसी और चीज़ को, एज हिज व्हीकल एक साधन के तौर पर किसी और को यूज कर ले। द मैसेंजर जो मैसेंजर है वाज एस्टोनिश्ड मतलब कि एकदम से हैरान हो गया। ही सैड उसने कहा, वाई क्यों, डिड यू से सो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, यू हैव नेवर बीन मतलब एंग्री विद द लॉर्ड, यू हैव नेवर तुम्हें क्या कि नहीं करना चाहिए, बीन एंग्री गुस्सा, विद द लॉर्ड भगवान के ऊपर। वाई आर यू सो एंग्रली टुडे मतलब वाई माने क्यों, तुम क्या कि तुम अब क्या कि इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो। फिर क्या हुआ, द ईगल सेड जो गरुड़ है उसने कहा, द सी जो समुंदर है, इज द अबोड ठीक है निवास है, ऑफ द लॉर्ड जो समुंदर है ये निवास स्थान है भगवान का, विष्णु का। द सी हैज क्राइड अवे द ईगल ऑफ आवर डियर सैंड पाइपर जो समुंदर है कैरी मतलब ले गया है अंडों को, ऑफ आवर डियर सैंड पाइपर हमारे जो पीर है ये सैंड पाइपर हैं इनके अंडों को भैया वो ले गया है। सो इसलिए प्लीज़ टेल द लॉर्ड मतलब ये भगवान को बता दिए दैट कि ही शुड लीव सी और एल्स मतलब कि क्या कि और ही आई रिफ्यूज इसको छोड़ देते हैं, आई रिफ्यूज टू सर्व हिम मतलब रिफ्यूज माने होता है भैया त्याग देना, टू सर्व हिम मैं उसकी उनकी क्या कि सेवा करना मैं है त्याग दूंगा ठीक है ना। द मैसेंजर वेंट टू द लॉर्ड जो मैसेंजर है वेंट गया टू द लॉर्ड भगवान के पास गया, एंड और गेव दिया द ईगल्स मैसेज जो ईगल्स का जो गरुड़ का जो मैसेज दिया टू हिम उसको, और हीरिंग द मैसेज को सुनकर जो भगवान विष्णु थे हिमसेल्फ खुद केम टू मीट मिलने के लिए आए, द ईगल से मिलने के लिए भी आए। ओह द लॉर्ड हिमसेल्फ अरे भगवान जो हिमसेल्फ खुद टू हेयर यहाँ पर आए टू मीट मिलने के लिए, थॉट सोचकर, द ईगल एंड ही हंग हिज हेड इन सेम मतलब कि क्या कि यह सोचकर जो ईगल है उसकी जो है हंग माने लटक गई, हिज हेड इन शर्म से क्या कि उसकी जो गर्दन नीचे झुक गई, और ही बोल्ड उसने क्या कि झुका टू द लॉर्ड भगवान से, एंड सेड और कहा, ओ लॉर्ड हे भगवान, द सी हैज क्राइड जो समुंदर है वो कैरीड मतलब ले गया अवे द ईगल्स ऑफ द सैंड पाइपर्स मतलब द एग जो अंडे है सैंड पाइपर के ले गया, बट परंतु आई कैन नोट ड्राई मैं सुखा नहीं सकता इट वाटर्स इस पानी को क्योंकि, बट इज योर अबोर्ड क्योंकि ये क्या कि आपका निवास स्थान है। द लॉर्ड सेड जो भगवान ने कहा, यू आर राइट तुम सही हो, कम विद में मेरे साथ आओ, वी विल गेट हम क्या है प्राप्त करेंगे, द एग अंडों को, बैक फ्रॉम द सी समुद्र से क्या कि वापस लेंगे, और वी विल मतलब कि डुले ऑनर द सैंड पाइपर मतलब कि क्या कि जो सैंड पाइपर है भैया वो भी वो गए, एंड और देन गो टू द अमरावती और फिर हम क्या कि अमरावती को जाएंगे। द लॉर्ड जो भगवान है वेंट टू द सी समुंदर के पास गया, और ही एम्ड उसने क्या कि एम निशाना साधा, द अग्नास्त्र एट ईट मतलब कि उस पर क्या कि निशान अग्नास्त्र का क्या कि निशाना साधा, एंड और सैड और क्रूल सी और कहा ओ मतलब कि क्रूल मतलब कि निर्दयी समुंदर, इफ यदि यू डू नॉट रिटर्न द सैंड पाइपर एग टू देम अगर हमको क्या कि सैंड पाइपर के जो अंडे नहीं दिए तो आई विल ड्राई यू अप हम क्या कि मैं तुमको क्या कि सुखा दूंगा। द सी वाज
फ्राइटेंड, जो समुंदर है वो भाई डर गया, एकदम से बहुत ज़्यादा डर गया। और इट रिटर्नड, उसने क्या की वापस कर दिया था सैंड पाइपर्स एग, सैंड पाइपर के अंडे को वापस कर दिया। और मदर सैंड पाइपर वाज वेरी डिलाइटेड, वो जो मदर सैंड पाइपर बहुत ज़्यादा क्या की खुश होगी। और सी बिगेन, उन्हें शुरू कर दिया टू सिंगिंग विद जॉय, उसने गाना शुरू कर दिया मतलब कि मज़े मज़े में खुश हो गए। ट्वीट 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 वह ऐसे ऐसे करने लग गई। और देखो भाई ये अपनी कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और देखो कहानी काफ़ी बड़ी थी और बहुत सारे वर्ड आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगे। और काफ़ी वर्ड देखो मेरा भी ध्यान भटक जाता है, समझो ना, आपके पढ़ाने के चक्कर में मेरा भी ऊपर नीचे एक आधा वर्ड हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मत सोचा रो ये गलत है ये है, समझो ना, पढ़ाते वक्त ऊपर नीचे हो जाता है यार, कहानी बहुत बड़ी हो जाती है ना, इसलिए तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए ठीक है ना। देखो अभी ये भगवान अग्नि स्तर को निकाल रहा और ये समुद्र ये सामने कर दिया, ठीक है ना। और कहानी अपनी एक समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ा आया तो आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय हैं।